नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मेरी रिसर्च में एक स्टॉक निकल के आया है जो अल्पकाल में 300 रुपये तक पहुंच सकता। 1996 से NSE में ये स्टॉक 8.50 रुपये से 247 रुपये तक पहुंचा है। बहुत छोटी सी कंपनी है, संजीवनी पेरेंटल लिमिटेड। रिसर्च बेस्ड इंटरनेशनल कंपनी है जो कि अच्छे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध कराती है। कंपनी के प्रोडक्ट में ओरल सॉलिड, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल एंड स्टरलाइल पाउडर फार्मूलेशन आते हैं। उत्तर पश्चिम यूपी वेस्ट में ये कंपनी स्थित है। 1994 में बनी थी ये कंपनी। इस स्टॉक को चुनने के पीछे इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25 के आस और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.2 है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 32 रुपये की बुक वैल्यू है, 299 करोड़ का मार्केट कैप है, 37 रुपये 37 के पी के मल्टीपल। कल ये इसमें एक नया ब्रेकआउट देखने को मिला। 11 जुलाई 2025 209 रुपये से ये भागना शुरू किया है। 5 साल से प्रॉफिट की ग्रोथ 46.4 CAGR से आ रही। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आया इसका। में क्वार्टरली 18 करोड़ की इनकम आई है जो 41% ज्यादा ईयर। 2.19 करोड़ का नेट प्रॉफिट है जो 73% ज्यादा ईयर टू ईयर। EPS 1.61 जो 49% ज्यादा ईयर टू ईयर। 12% का मार्जिन है जो 22.9% 396 रुपये का हाई, 190 रुपये का लो प्राइस से केवल 50 रुपये ऊपर चल रहा है। और जिस हिसाब से इसके इंडिकेटर है, लगता है कि ये 300 रुपये बहुत निकट भविष्य में पार करे। वार्षिक सेल्स ईयरली 2025 की 70 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10.36 करोड़ है, 8.10 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 6 रुपये 82 पैसे का। सारी पिछली तिमाहियों से बहुत अच्छा। 19% की में 28.87% हिस्सा प्रोमोटर का है, 12.24 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, 6.15 म्यूचुअल फंड का है, FII कोई नहीं है, और 52.43% का पब्लिक की हिस्सेदारी ज्यादा है। मार्च का रिजल्ट अच्छे होने के कारण ये स्टॉक दौड़ रहा। गुरुवार को इस स्टॉक ने 11% की छलांग की। TTM ग्रोथ है, जबकि 3 साल से 32% की सेल्स ग्रोथ है। बिल्कुल जीरो डेप्ट कंपनी है। 26 करोड़ के रिजर्व है, 5 करोड़ के लोन है। मैं समझता हूँ उसको ध्यान में रखना चाहिए। बिट्टा 25 से 30%। दोस्तों, एक स्टॉक है काइनेटिक इंजीनियरिंग में स्टॉप लॉस लगा के खरीदी करना चाहिए। उस समय के लिए रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लगातार भागते जा रहा है। रोके दिन में ही 32% बढ़ चुका है, एक महीने में 63%, महीने में 114%, एक साल 92%, 5 साल में 1678%। पहले 20 अप्रैल 2025 को 174 रुपये था, इस महीने में ये 353 रुपये पहुँच गई। काइनेटिक इंजीनियरिंग एक भारत की ऑटो सेक्टर की कंपनी है। 1972 में बनी थी। HK फिरदौसिया जी ने इसकी स्थापना की थी। एक ऑटोमेटिव घटक निर्माता है जो पहले काइनेटिक होंडा और बाद में काइनेटिक मोटर्स ब्रांड के तहत 2 पहिया वाहन बेचता था। ग्रीन जो काइनेटिक इंजीनियरिंग जो है अब ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के लिए 2030 तक ग्लोबल मार्केट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। 25 नई कंट्री में नेक्स्ट 3 ईयर में कंपनी का उद्देश्य है कि 25 नई कंट्री में काम को शुरू किया, जो कि 80% है गल्फ कार्ट मार्केट। 2 व्हीलर 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। इसका उद्देश्य है 1 बिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस करना। 2001 खुलासा किया गुरुवार को। काइनेटिक इंजीनियरिंग, ग्रीन इंजीनियरिंग, काइनेटिक ग्रीन, लग्जरी और लाइफ स्टाइल गल्फ कार्ट के थ्रू जॉइंट वेंचर ओनिनो लंबरगिनी ग्लोबल एम्बिशन के लिए। तो इन्वेस्टरों को पहले से खबरें होंगी कि काइनेटिक इंजीनियरिंग में बदलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ये स्टॉक दौड़ लगा रहा है। EV सेक्टर में कंपनी क्रांति लाने और वैश्विक स्तर पर नेतृत्व हासिल करने के लिए तत्पर है। काइनेटिक ग्रीन का लक्ष्य 2030 तक $1 अरब का इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय बनाना है और ये संयुक्त उद्यम
के थ्रू इनकी बहस इनके पूरे होंगे, महत्वाकांक्षा पूरी होंगी। गोल्फ कार्ट लैम्बोर्गिनी द्वारा डिजाइन और ग्रीन द्वारा निर्मित किए जाएंगे। कंपनी के अनुसार इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट वैश्विक स्तर पर $5 अरब का बाजार है। इसकी वार्षिक बिक्री 5 लाख इकाइयों की। यह बाजार गोल्फ और गैर गोल्फ के बीच विभाजित है। लगभग 55% गोल्फ है जबकि 45% गैर गोल्फ है। सबसे बड़े बाजार अमेरिका, यूरोप और एशिया हैं। अगले 8-10 वर्षों में इस बाजार के $10 अरब तक बढ़ने की संभावना, लेकिन अधिकांश बाजार खंडित है और यामाहा जैसी कुछ कंपनियां का कुल मिलाकर 40-45 बाजार में हिस्सा है। 50% से ज़्यादा बाजार अभी बिखरा हुआ है। कुछ गोल्फ कार्ट या तो चीन से आ रही हैं या स्थानीय स्तर पर निर्मित हैं, इसलिए काइनेटिक ग्रीन को यहाँ पर अवसर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, गोल्फ कार्ट पहले जैसी ही है, हालांकि गोल्फ कार्ट का उपयोग बदल गया है। एक खंड के रूप में गोल्फ कार्ट वही रहे हैं, इसलिए कंपनी को लगता है कि अपने उत्पादों के साथ बाजार में हलचल बचाने का एक बेहतरीन तरीका है। मोटवानी जी ने बिजनेस टुडे में ये बताया। मोटवानी कहते हैं कि अगले 5 सालों में हमारा लक्ष्य इस कारोबार को लगभग 25,000 गोल्फ कार्ट तक बढ़ाना है, जो लगभग $30 करोड़ के बराबर है। इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट परियोजना के लिए काइनेटिक ग्रीन ने फिलहाल लगभग $30 लाख कंपनी शुरुआत में अपने पुणे प्लांट में हर महीने 300 यूनिट उत्पादन क्षमता रखने की। इस बीच कंपनी की योजना वित्त वर्ष 25 की तिमाही तक EBITDA को सकारात्मक बनाने की है। 2 पहिया बाजार में कंपनी के पास इलेक्ट्रिक स्कूटर ई-लूना और जूलू हैं, जबकि काइनेटिक ग्रीन 3 पहिया बाजार में L3 और L5 श्रेणियों की ज़रूरतों को पूरा करती है। दोस्तों, काइनेटिक इंजीनियरिंग में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाई, इसकी जो बढ़त है उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। धन्यवाद।